हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चे लोग हम आज पढ़ेंगे 8th क्लास चैप्टर 12 और एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये 4p² - 9q² है। अब ये बताइए, आइडेंटिटी आपको याद करने को मैंने पहले ही दिया था, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा? ये है a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b और a - b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 4p² है बेटा, तो यहाँ पे 2p² होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, -9 जो है वो 3 का हो जाएगा, 3q² हो जाएगा। ठीक है, ये q है। अब यहाँ पे देखो, ये a हो गया, ये b हो गया, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, ये a है और ये b है। ठीक है, ये a है और ये b है, तो यह यहाँ पे लिख देंगे 2p² + 3q। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, ध्यान से करना, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे बेटा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 63a² - एक बार देख लेते हैं, 63a² - 112b² है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो 63 और 112 है, अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 7 कॉमन ले लिए। ठीक है, 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 7 9 जा 63 और a² माइनस यहाँ पे 16b²। ठीक है, 16 7 जा 112 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखो, ये 7 यहाँ बाहर निकल गया, और ये जो 9 है बेटा वो 3 का स्क्वायर है बेटा, और यहाँ पे जो 16 है 4 का है। ठीक है, 4b² है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, ये ऐसे है ना। अब यहाँ पे देखो 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो 3a एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 49x² - 36 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 49x² - 36 है। तो यहाँ पे देखो, जो 49 है 7 का स्क्वायर होता है बेटा, 7x² हो जाएगा, माइनस जो 36 है वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a है और ये b है, तो यहाँ पे हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। ये a + b है और ये a - b है। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, a² - b², a² - b² = a + b और a - b। आप हमेशा ये जो क्वेश्चन के जो आइडेंटिटी लगती है, आप यहाँ पे साइड लिखना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा है 16x⁵ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 4th क्वेश्चन 16x⁵ - 144x³ है। ठीक है, यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे पावर 3 है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, जो 16 है वो पहले आप कॉमन ले लो। ठीक है, 16x ये q है और ये 5 है, q ले लेते हैं। ठीक है, तो 16 q निकल गया, यहाँ पे 5 था तो 3 निकल गया, तो यहाँ पे x² है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 16x⁵ हो जाएगा, और -144 है बेटा, ये किसका स्क्वायर होता है? ये 9 का। 16 9 जा क्या होगा? 16 9 जा, और xq तो बाहर आ चुका है, तो बस 9 है। अब यहाँ पे देखो 16xq, x² को x² - 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 16xq ऐसे ही बाहर आएगा, और ये a है और ये b है, तो एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए और एक बार इसको माइनस में, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? 5th क्वेश्चन में पूछा है l + m का होल स्क्वायर माइनस l - m का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, ये a है, ये b है, तो हमने क्या करेंगे? इसको एक बार लिख देंगे प्लस में, इसको लिख देंगे माइनस में। दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, इसका स्क्वायर लो और इसका स्क्वायर माने फॉर्मूला a + b का और a - b का। तो हम इजी तरीका, ये इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे l + m। ठीक है, ये तो a हो गया, अब एक बार प्लस में लिखेंगे तो इसको लिख देंगे l - m। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, माइनस यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिख देंगे
एल एक बार इसको भी लिख देंगे प्लस माइनस में, ये मल्टीप्लाई है बेटा, ये मल्टीप्लाई है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी एक बार लिखेंगे और ए माइनस बी एक बार लिख देंगे, ठीक है, ये ए हो गया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ए और ये माइनस, ये प्लस में हमने लिखा था, अब इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे एल माइनस एम, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, इसको ऐसे डबल डबल दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल प्लस एम प्लस एल प्लस माइनस माइनस एम, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको ऐसे ही रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एल प्लस एम तो यही रहेगा और ये जो साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस एम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एल प्लस एल क्या होगा 2l, ये ब्रैकेट देखो मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पे 2m, ठीक है, यहाँ पे एल एल कट गया तो m बच गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, क्या होगा 2 2 जा 4, यहाँ थोड़ा सा ये होगा 4lm, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं था, आप इसको 2 मेथड में कर सकते हो, मैंने इजी तरीका ही बताया जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, आपको यहाँ पे पूछा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो 9 है बेटा देखो किसका स्क्वायर होता है, बताओ जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है, 3xy का होल स्क्वायर होता है, माइनस 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब ये 3xy एक बार प्लस में लिखेंगे, ये ए है ये बी है, अब यहाँ पे लिख देंगे 3xy माइनस 4, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7th है, क्वेश्चन पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, एक्स ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया और माइनस है, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये a है ये b है, इसको मानना है बेटा, मैंने a b लिख दी। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई प्लस एक बार लिख दो, और यहाँ पे x माइनस वाई ये प्लस था तो ये माइनस कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन पूछा गया है 25a स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन है ये, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 25 किसका स्क्वायर है, 5a स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस ये जो है बेटा 4b स्क्वायर और प्लस 28, ये देखो 4 जो है 2b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई इसको हम a प्लस बी ए माइनस ये है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ये प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले आपको इसको लिख देते हैं, 4b स्क्वायर किसका है 2b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ये a है 2b मल्टीप्लाई c, देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है बेटा, ये 7 का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे 7c करेंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28bc आएगा, देखो 2 2 जा 4 4 7 जा 28 b और c, ठीक है, इसको ऐसे ही रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5a स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बन रहा था बेटा बताओ, ये बन रहा था 2b और यहाँ पे प्लस है, पहले इसको खोल देंगे 2b स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस जो है 2 ये जो है 2 2 ये हो जाएगा, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगी, ये
माइनस, ये तो पहले मैं साइन चेंज कर देती हूँ, प्लस ये है माइनस माइनस प्लस 7c का स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे क्या करा है, बस ये जो मल्टीप्लाई था, यहाँ जो ब्रैकेट थी इसके साइन चेंज हो जाएगा, जो ये माइनस बाहर है इस साइन चेंज हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब ध्यान से देखो 5a स्क्वायर माइनस ये जो है बेटा किसका स्क्वायर बन रहा है, अब बताओ, ये a माइनस b का बन रहा है, तो a 2b है और जो b है 7c है, तो माइनस 7c का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये a मानो, इसको b मानो, तो 5a प्लस एक बार लिखो 2b माइनस 7c एक बार हो गया, 5a माइनस 2b माइनस 7c एक बार हो गया, ये हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखो कुछ भी नहीं था, एक बार और मैं समझा रही हूँ, ठीक है। 25a स्क्वायर है माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर है। मैंने क्या करा, इसको ब्रैकेट रख दी और इसको अलग कर दी, जो 25 है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये जो 4 था बेटा 2 का स्क्वायर होता है तो 2b स्क्वायर हो गया, प्लस ये जो 28bc दे रखा है ये 2 हो गया, और ये 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये हो गया a और ये हो गया b। अब यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटता है तो ये जो साइन सारी चेंज हो जाती है, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब ये 5a स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो ये a है ये b है, तो 2b माइनस माइनस का है ना, माइनस 2ab माइनस 7c का होल स्क्वायर हो गया, तो ये a मानो इसको b मानो, तो एक बार इसको प्लस में लिखो, जैसे 5a प्लस रखा और एक बार इसको माइनस में, हो गया ना ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म होती है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मैंने आपको फैक्टराइज करनी है जो आपको गिवन है एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, क्वेश्चन क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड में करवा रही हूँ, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हो, फैक्टराइज ही करने के लिए दे रखा है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स है प्लस बी एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट वाला आप बुक निकाल लीजिए, बी एक्स है। अब ये दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स कॉमन लो और यहाँ पे ए बच गया और प्लस बी, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रही हूँ, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे पूछा है 7p स्क्वायर, क्या पूछा है बेटा बताओ, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं गलती ना हो, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बेटा, देखो 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 7 3 जा, ठीक है, 21 है तो 7 3 जा 21 और यहाँ पे q स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, कॉमन देखना है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है 2x³ प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, 2x, पहले 2x कॉमन लो। अब देखो 2x कॉमन आपने ले ली तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 थे तो 1 चला गया तो यहाँ पे x स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे तो चला गया तो यहाँ पे y स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 2x चला गया तो यहाँ पे बचा z स्क्वायर है, तो यही होगा आंसर, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, अब ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन में पहले यहाँ पे देखो ये दोनों के अंदर एम स्क्वायर कॉमन है, बहुत आसान है, ये दोनों को देखो, ये दोनों को पेयर बना दो, इस दोनों में देखो एम स्क्वायर कॉमन है, एम स्क्वायर यहाँ पे एम स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पे ए प्लस बी बच गया, प्लस यहाँ पे एन स्क्वायर, आप दोनों में देखो एन स्क्वायर है कॉमन, तो एन स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पे बी प्लस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ए प्लस बी और बी प्लस ए, ठीक है, ये सेम ही होता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होता है, एक बार इसको लिख दो ए प्लस बी और एक बार एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर।
ये सेम होता है बेटा, बी आ गया यहाँ पे कॉमन प्लस ए आ गया, तो इसको बी प्लस ए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, प्लस, ठीक है, एल एम प्लस एल एम प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, एल कॉमन है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या कॉमन है बेटा, एल कॉमन है। यहाँ पे एल कॉमन है तो आप यहाँ पे लिखोगे एम बचा, प्लस यहाँ पे एल बाहर आ चुका तो ये 1 है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लो तो ये सेम ऐसे एम प्लस 1। ठीक है, ये 1 है बेटा। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, अब ये भी 1 है, तो यहाँ पे आंसर देखो, एक होगा एम प्लस 1 और एक होगा एल प्लस 1। ठीक है, ये 1 है, ये होगा आंसर। अब 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में पूछा है y और y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड। अब ध्यान से देखो ये दोनों ही तो सेम है, तो एक बार आप लिख लो y प्लस जेड एक बार, और एक बार y प्लस 9, y प्लस 9, यही होगा आंसर। बहुत आसान था। ठीक है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में पूछा है 5y स्क्वायर, ये वाली क्वेश्चन है, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz है। ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा, क्वेश्चन नंबर 7 है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कॉमन आ सकता है, ये दोनों भी कॉमन आ सकता है। पहले एक बार यहाँ देखो 5, यहाँ पे देखो 5y स्क्वायर एक बार अरेंज कर लेते बेटा, 20y इसको, ये दोनों की है ना। अब यहाँ पे देखो ये दोनों, इसको आगे ले आते, प्लस जो है 2yz कम ऐसे करते हैं, और माइनस ये 8z। ठीक है, मैंने इसको ग्रुपिंग कर दिए। अब यहाँ पे देखो 5y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y, 5, यहाँ पे 5y कॉमन आ गया, यहाँ पे y बचा, माइनस 5 4 जा 20, ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 2z कॉमन आ गया, यहाँ पे देखो 2z है और यहाँ पे भी 2z आ सकता है, 2z कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा y, और यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखो 2 4 जा 8। ठीक है, ये हो गया, तो सेम ये दोनों मिल गई, y माइनस 4 और एक 5y प्लस 2z, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 8 क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10ab। ठीक है, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 है। अब देखो इसके अंदर कॉमन ग्रुप बनाओ, देखो ये दोनों में अंदर 5b को इधर ले आओ, 10ab प्लस ये जो 5b है बेटा इसको ले आओ, यहाँ ग्रुप बना दो, और प्लस 4a माइनस प्लस 2 इसको ग्रुप बना दी। ये दोनों के अंदर कॉमन आ सकता है 5b, ये देखो 5b कॉमन आ गया, तो यहाँ पे होगा 2a प्लस 1, और ये दोनों के अंदर देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2a प्लस 1, तो ये दोनों सेम हो गया। अब जो सेम है एक बार लिखो, और ये जो बाहर है 5b और प्लस ये जो 2 इसको एक बार लिखो, ये हो जाएगा आंसर। ख़त्म है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है IX 9th क्वेश्चन है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब यहाँ पे भी ग्रुप बना दो। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y कॉमन, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2y कॉमन आ सकता है, 2y कॉमन आ गया, 2y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 3x है, प्लस यहाँ पे 2 आ चुका है तो 2 होगा, 2y आ गया तो 2, ये 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे देखो 3 है और 3 है। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार आप 3 इसको अरेंज करते बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये पहले माइनस करके 9x प्लस 6 इसको अरेंज करना है, ये इसको पहले अरेंज कर लेना बेटा। तो ये जो है प्लस है, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, और यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ सकता है 3। ठीक है,
3 कॉमन आएगा तो 3 3 जा, यहाँ पे देखो 3x और ये माइनस 3 2 जा 6 है, ये होगा तब जाके ये सेम सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको एक बार इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम आ गया तो यहाँ पे देखो 3x प्लस 2 एक बार और 2y माइनस 3 एक बार। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन ख़त्म होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आप